बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार यजीद में बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का खुतबा। ये कोई आम दरबार नहीं था। ये वो मंजर था जहां हक सर उठाकर जालिम तख्त को ललकार रहा था। और आवाज थी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की। करबला के बाद का मंजर और दरबार की तैयारी। करबला के मैदान में जब हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, तब यजीदी फौज ने एक ऐसा गुनाह किया जिसे इंसानियत का इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। लाशों को कुचला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की गर्दनों को काटा गया, और जो लोग बच गए थे, औरतें, बच्चे, बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्हें कैद करके शाम की तरफ रवाना कर दिया गया। यह सफर न सिर्फ जिस्मानी तकलीफों से भरा था, बल्कि रूह को चीर देने वाला था। रस्सियों में बंधे हुए नबी की बेटियां कांपती धूप में, तीरों के साए में यजीद के दरबार की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ते में लोगों की भीड़, ताने, हंसी और तकलीफदेह नज़ारे, ये सब उनके सब्र को परख रहे थे। लेकिन बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, जो इस काफिले की रहनुमा थीं, सब्र और हिम्मत की मिसाल बनकर खड़ी थीं। जब ये काफिला शाम पहुंचा, तो कैदियों को एक बंधे हुए हालात में दरबार यजीद में पेश किया गया। सामने तख्त पर यजीद बैठा था, उसके चारों तरफ दरबारी, हंसी उड़ाने वाले लोग, मजाक करने वाले मुलाजिम और बदनीयती से भरे हुए सिपाही। एक तरफ रस्सियों में बंधे नबी के घराने के अफराद और दूसरी तरफ यजीद का शाही तख्त। दरबार का माहौल और बीबी ज़ैनब का उठना। दरबार में शोर था। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ हंसी उड़ा रहे थे, और कुछ यजीद की फतह पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। ऐसे में जब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खड़ी होती हैं, तो पूरा दरबार सन्नाटा ओढ़ लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह नवासी, जिसकी आंखों ने ताज़ा ताज़ा अपने भाई, भतीजे, बेटों की गर्दनें कटती देखी हैं, वो अपने दर्द को आवाज देती हैं, मगर अफसोस में नहीं, इल्जाम में नहीं, बल्कि अल्लाह की तारीफ से शुरू करती हैं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का खुतबा। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। सलाम हो मेरे नाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाक औलाद पर। ए यजीद, क्या तुझे लगता है कि तूने हम पर जुल्म करके, हमें कैद करके, हमारे मर्दों को कत्ल करवाकर तू फतह हासिल कर चुका है? क्या तू समझता है कि हमने हार मान ली है? नहीं ए यजीद, तेरी ये फतह असल में तेरी शर्मिंदगी का पहला कदम है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिना किसी डर और हिचक के अपने दर्द को अल्फाज में ढाला। उन्होंने यजीद की हुकूमत को सीधा चुनौती दी। उनकी आवाज में कंपन था, मगर कमजोरी नहीं। उन्होंने कहा, तू अपनी ताकत पर इतरा मत ए यजीद। अल्लाह की कसम, तूने सिर्फ हमारे जिस्मों को कैद किया है, हमारी रूह को नहीं। तू समझता है कि तूने हमें हरा दिया, लेकिन जान ले, तूने वो शहादतें दी हैं जो क़यामत तक लोगों को जगा देंगी। तूने वो खून बहाया है जो हर मजलूम के सीने में अलाव बनकर धधकेगा। खुतबे का असर और दरबार की खामोशी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का हर लफ्ज़ दरबार में बिजली बनकर गिर रहा था। दरबारी जो पहले हंस रहे थे, अब सन्नाटे में थे। यजीद का चेहरा उतर गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि एक बंदी औरत, जिसे वो कमजोर समझ रहा था, उसके पूरे निजाम को ललकार देगी। बीबी ने कहा, ए यजीद, तूने मेरे भाई को शहीद कर दिया, मगर तू क्या जाने शहादत क्या होती है। तुझे सिर्फ तख्त चाहिए था, हमें अल्लाह की रजा। तूने हमारे घर को उजाड़ा, मगर तू हमारे किरदार को नहीं मिटा सका। मैं देख रही हूं कि एक दिन आएगा जब लोग तेरे नाम को धिक्कारेंगे और हुसैन रअ का नाम इज्जत से लिया जाएगा। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा
ने दरबार के सामने अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया, अपने बाबा अली रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र किया और अपने भाई हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी को बयान किया। उन्होंने कहा, मैं अली की बेटी हूँ जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ा। मैं फातिमा की बेटी हूँ जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। मैं हुसैन की बहन हूँ जिसने सर तो कटवा दिया मगर यजीद के आगे झुका नहीं। यजीद की बेजारी और बीबी की बुलंदी। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बातों से यजीद का चेहरा तमतमा गया। वो बौखला गया, मगर बीबी की बातों में इतनी सच्चाई थी कि वह उन्हें झुठला भी नहीं सका। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने आखिर में फरमाया, हुसैन शहीद हो गए लेकिन उनकी कुर्बानी क़यामत तक लोगों के लिए मशाल बनेगी। तूने सिर्फ जिस्म को मिटाया है, किरदार और हक को नहीं। अल्लाह की कसम, हम सर उठाकर आए थे, सर उठाकर रहेंगे। असर और आज का पैगाम। इस खुतबे का असर सिर्फ उस वक्त के दरबार पर नहीं पड़ा बल्कि आज तक उसकी गूंज बाकी है। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने साबित कर दिया कि औरत भी किरदार और हिम्मत में किसी से कम नहीं। उनका ये खुतबा एक इनकलाब था जो आज भी दिलों को झकझोरता है। आज जब हम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करते हैं तो उनकी जुर्रत, सब्र और कुर्बानी को सलाम करते हैं। उनका ये पैगाम हर मजलूम, हर दुखी, हर दबे कुचले को हिम्मत देता है। बीबी ज़ैनब की जीत। शहीदों का कारवां सर कटा हुआ था मगर जिंदा था। करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने खून से जो बीज बोया था, बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने लफ्ज़ों से उस बीज को सींचा और पूरी उम्मत को जगा दिया। यजीद हार गया, उसकी हुकूमत मिट गई, मगर ज़ैनब का किरदार रह गया। सबक और दुआ। इस खुतबे से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर आपका मकसद हक है और आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो आप किसी भी जालिम ताकत के आगे झुकेंगे नहीं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ये खुतबा हमें बताता है कि असली ताकत किरदार और हिम्मत में होती है, तख्त और ताज में नहीं। दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें भी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जैसा सब्र, हिम्मत और हक पर डटे रहने की ताकत अता फरमा। हमें जुल्म के आगे कभी न झुकने की तौफीक दे और हमें हुसैनी किरदार के साथ जीने और मरने की सादत दे। आमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।